Hello dear students, today we are here to start a new lecture for 12th class determinant. In this class or in this lecture we will discuss about the adjoint of a matrix. Let us start adjoint of a matrix. First of all, let us see about the definition of the adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix A is transpose of matrix obtained by cofactors of each element of a determinant corresponding to a given matrix. Means हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, डेटरमिनेंट है, उसके हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स which is obtained by transposing the matrix of cofactors of a given matrix. ओके, देख लेते हैं कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं एक एग्जांपल के तहत. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज denoted as adjoint A, ADJ-A, adjoint A, right? Okay, let us take an example of 2:2 matrix. That's what A is equal to A11, A12, A21, A22. हमारे पास यहाँ पे एक 2:2 की मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट लिखना है. एडजॉइंट लिखने से पहले में क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एडजॉइंट कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है. देख लेते हैं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. There will be 4 cofactors, C11, C12, C21 and C22. Here minus 1 raised to power 1 plus 1, M11 minus 1 raised to power 1 plus 2, M12 minus 1 raised to power 2 plus 1, M21 minus 1 raised to power 2 plus 2, M22. Okay, minus 1 raised to power 2 means it will be minus M11 is 1 1, A22. It will be positive and this will be नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस की पावर ओड हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस का आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. M12 1 2, ये हो जाएगा हमारा A21. अगेन यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 plus 1 3 हो जाएगा, जो कि ओड है, माइनस की पावर ओड. M21 2 1 मीन्स ये हो जाएगा हमारा A12. C22 ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 मीन्स माइनस 1 रेज टू पावर 4, जो कि हमारा आएगा पॉजिटिव. M22 2 2 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करने के बाद बचता है A11. तो ये हमारे बन चुके हैं कोफैक्टर्स. तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स. ये हो जाएगी हमारी A22 माइनस A21 माइनस A12 प्लस A11. तो ये हमारी मैट्रिक्स है जो कि कोफैक्टर से बनी है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. मींस हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे. फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखेंगे A22 माइनस A12 माइनस A21 A11. अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये वाला और जो हमारा एडजॉइंट निकला है उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है. अगर हम ध्यान से देखें, A12 है तो यहां भी A12 है, A21 है तो यहां पे भी A21 है. मींस ये वाला जो डायगोनल है ये एलिमेंट अपने स्थान पर है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के साइन चेंज हो गए. मींस ये दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों नेगेटिव हो गए. तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे इस वाले में क्या हुआ है, इसमें हुआ है साइन चेंज. और अगर इनको देखें, यहां पे A11 है लेकिन यहां पे एडजॉइंट में आया A22,
जहां पे A22 था वहां पे आ गया A11, मींस इन दोनों एलिमेंट ने क्या किया है, अपने प्लेस चेंज किए हैं। इनका क्या हुआ है, प्लेस चेंज। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट 2:2 के एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हैं कि इस डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर दें और इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। तो डायरेक्ट हम एक मैट्रिक्स से लिख के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 -2 4 5, इसका हमें एडजॉइंट लिखना है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स के प्लेस चेंज करने हैं। मींस 5 यहां लिख लेंगे, 3 यहां लिख लेंगे। ये दोनों एलिमेंट अपने स्थान पे एज इट इज रहेंगे, बट इनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे -2 +2 हो जाएगा और +4 -4 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा 2:2 का डेटरमिनेंट। अब देखते हैं 3:3 का डेटरमिनेंट। ठीक है भाई, 3:3 के डेटरमिनेंट के कोफैक्टर्स निकाल के देखते हैं, उसका एडजॉइंट निकाल के देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, वी कैन टेक एन एग्जांपल 1 5 2 1 5 2 0 -1 2 0 -1 2 0 0 1। तो हमारे पास यहां पे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें लिखना है एडजॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स सबसे पहले हमारा C11 C12 C13 C21 C22 C23। फिर हम देख लेते हैं C31 C32 C33। डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे जिससे कि काम हमारा जल्दी और आसानी से हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था यहाँ पे कोफैक्टर्स में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 मीन्स -1 2 0 1 1 2 मीन्स 0 2 0 1, फिर 1 3 0 -1 0 0। इसके बाद हम लेंगे 2 1 2 1, 2 1 में हमारा हो जाएगा 1 2 1, तो ये लगेगा 5 2 0 1। इसके बाद हम लेते हैं 2 2 2 2, तो 1 2 0 1। इसके बाद हम लेते हैं 2 3 2 3 1 5 0 0। सॉरी, डेटरमिनेंट का सिंबल लगाना है यहाँ पे। इसके बाद हम लेते हैं 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा हमारा 5 2 -1 2 3 2 3 2 1 2 0 2। इसके बाद हम लेते हैं 3 3 3 3 1 5 0 -1। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने लिखे हैं सही लिखे हैं कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये दोनों, इसके दोनों एक कॉलम इसकी कॉलम सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, फर्स्ट क्लास वाला सेम है, मींस ये हमने सही लिखा है। सिमिलरली इसमें देख सकते हैं ये सेम है, 1 0 है तो यहाँ भी 1 0, ये दोनों सेम है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला 5 0 5 0 दोनों सेम है। इसके बाद हम इसमें चेक कर रहे हैं 2 2 2 2 सही है, 1 0 1 0 ये भी सही लिखे हुए हैं, 5 माइनस और 5 मींस हमने यहाँ पे ये सही लिखा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, -1 -0 इट विल बी -1, 0 -2 it will be +2, 0 0 it will be 0, -5 -0 -5, 1 -0 1, 0 -0 0, 10 + 2 12, 2 -0 2, -1 -0 0 -1। तो ये हमारे निकले कोफैक्टर्स गिवन मैट्रिक्स के, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। क्यों ना हम क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लें। मींस जो हम रो में लिखते थे एलिमेंट्स, उनको अगर कॉलम में लिखना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट वो ट्रांसपोज हो जाएगा और हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम एडजॉइंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट बनने वाले थे इनको फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, -1 2 0, ये हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, -5 1 0, सॉरी ये 3 की बनेगी। तो अभी हमारी थर्ड कॉलम बची हुई है, 12 2 -1। तो ये वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हमारा हो गया
ओके, यहाँ पे एक माइनस साइन ये रह गया, इसको लिखते हैं, तो ये -2 होगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा -2। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकला -1 -5 12 2 1 -2 0 0 -1। तो हमने 3:3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालना देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज डेटरमिनेंट और एडजॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एंड दिस विल बी a डेटरमिनेंट इंटू i, मींस डेटरमिनेंट ऑफ a जो निकलेगा उसको i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑर्डर के, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ये जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम 1 मार्क के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए का होल डेटरमिनेंट इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n minus 1. Here n is order of given matrix. Means if A is matrix of order 2:2, then n will be 2, and if A is the order of A is 3:3, then n will be 3. n यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेसिस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।